आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि हमें अपने पैन कार्ड को अपने आधार से कैसे लिंक करना है। ये काम करना अभी काफ़ी ज़रूरी हो चुका है क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है, जो डेडलाइन है वो करीब आ चुकी है। 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको अपने पैन को आधार से ज़रूर लिंक कर लेना है। अगर आप लिंक नहीं करते हो तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में आप अपने पैन कार्ड को कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ना ही नया बैंक खाता खोल पाओगे। आपका जो टीडीएस है वो डबल रेट पर कटेगा और बड़े अमाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन है वो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो पैन को आधार से लिंक करना कैसे है, आपको इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं लाइव आपको लिंक करके दिखाऊंगा। एक चीज बता देता हूं कि वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि वेरीफाई करने में कोई पैसे नहीं करते हैं। आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स गव। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर क्विक लिंक का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा पैन आधार लिंकिंग स्टेटस का, इसी के साथ में लिंक आधार का। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, स्टेटस चेक करना है। इसके लिए लिंक आधार स्टेटस वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। अपना पैन नंबर आपको दर्ज करना है कैपिटल लेटर के अंदर, इसी के साथ में आधार नंबर दर्ज करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो भी स्टेटस होगा, जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो मेरे केस में जैसे कि ये जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं है। अब यहाँ पर बता दूं, कुछ लोगों को डिफरेंट मैसेज आ सकता है कि उनका जो पैन है वो आधार से पहले ही लिंक है। तो ऐसे में क्या करना है कि दोबारा आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे केस में जैसे कि ये लिंक नहीं है तो यहीं पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा लिंक आधार का, या फिर आप होम पेज से भी आ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया है तो अब यहाँ पर लिंक आधार का जो पेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर लिंक करने के लिए आपको अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है, अपना आधार नंबर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर नोट के सेक्शन में कुछ लोगों को बताया गया है कि कोई भी अगर एनआरआई है या फिर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, या फिर आपकी जो एज है 80 साल से ऊपर हो चुकी है, या कुछ ऐसी स्टेट हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट से अगर आप आते हो तो ऐसे में पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों को लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि हमने इससे पहले कोई पेमेंट किया नहीं है। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। मोबाइल नंबर कोई भी अभी यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आधार से लिंक हो। यहाँ पर कोई भी हम नंबर इंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो नंबर हमने इंटर किया है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और देन हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो चुकी है। अगला सेक्शन आता है जहां पर आपको सिलेक्शन करना है कि किस कैटेगरी के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि अदर हेड के अंदर आपको पेमेंट करना है और 500 करके जो सेक्शन होगा, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे तो एक लिस्ट आ जाएगी जहां पर आपको लेटेस्ट सेलेक्ट करना है। जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि वर्तमान जो असेसमेंट ईयर है वही आपको सेलेक्ट करना है। अब ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है कि असेसमेंट ईयर यहाँ पर हम गलत सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आगे की फ्यूचर की डेट है। लेकिन बता दूं कि असेसमेंट ईयर 1 साल आगे ही चलता है। फाइनेंशियल ईयर जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट किया है, तो वर्तमान जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुका है। तो ये बिल्कुल सही है। अब हमें टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि अदर रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, 500 वाला सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो दिया गया है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर इसके अंदर भी कई सारे तरीके के पेमेंट होते हैं। तो यहाँ पर अब आपको सब टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाता है फी फॉर डिले टू लिंकिंग पैन विद आधार। तो हम इस ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने आप देखोगे कि फीस यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुकी है पैन को आधार से लिंक करने के लिए। वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से जो फीस चार्ज की जा रही है वो कितनी है, 1000 रुपये। तो यहाँ पर 1000 रुपये कैलकुलेट होकर के आ चुकी है।
यहाँ पर इसी तरीके से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आना चाहिए, ये नहीं कि मैनुअली आप इंटर करके पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब पेमेंट करने के लिए मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो। तो यहाँ पर 1,000 रुपये का ही पेमेंट है, कोई बहुत बड़ा पेमेंट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यूपीआई के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप सिलेक्शन करोगे तो फिर से कई सारे बैंक के नाम आएंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इन बैंक के अंदर आपका खाता हो। ये पेमेंट गेटवे हैं, यानी कि कलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको रखा है। तो यहाँ पर हम जैसे कि कैनरा बैंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें एरर काफ़ी कम आते हैं। और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए स्क्रॉल करेंगे और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप चाहो तो अगर मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या फिर मैनुअली अपनी जो यूपीआई आईडी है वो इंटर कर सकते हो। या तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आप जनरेट कर सकते हो, जिससे कि ये जो क्यूआर कोड है आ जाएगा और मर्चेंट की शॉप पर जिस तरीके का क्यूआर कोड होता है उसी तरीके से यहाँ पर क्यूआर कोड आपको दिखेगा। इसको आपको स्कैन करना है तो ऑटोमेटिक 1,000 रुपये का अमाउंट वहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। आपको केवल पिन के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। जैसे आप पेमेंट यहाँ पर सफलतापूर्वक करते हो तो ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने जो चालान है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर 1,000 रुपये का जो फीस का हमने पेमेंट किया है उसका जो चालान है वो आ चुका है। हम यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस चालान को हम अपने पास में सेव करके रख लेंगे। यहाँ पर ये जो पेमेंट करने के बाद में जो पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो बीएसआर कोड, इसी के साथ में चालान नंबर की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर इस पर प्रिंटेड है, इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको सेव करके रख लेंगे। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमने 1,000 रुपये की फीस जो डिले करने पर हमें गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक हो गया। तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ स्टेप और भी हैं जो आपको कंप्लीट करना है, तभी आपका जो पैन है वो आधार से लिंक होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अब बारी आती है पेमेंट यहाँ पर वैलिडेट होने की, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि पेमेंट गेटवे के जरिए जब भी पेमेंट होता है तो बैकएंड से यहाँ पर इसका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है और देन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो पोर्टल है यहाँ पर आपकी जो चालान की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको करना क्या, तुरंत अगर आप आगे का स्टेप कंप्लीट करोगे तो वो कई बार शो नहीं होंगी इंफॉर्मेशन। तो आपको करना यह है कि करीब 2 से 3 घंटे वेट करना है, उसके बाद में दोबारा से इस पोर्टल पर आना है और जो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेम उसी तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले जैसे कि मेरे केस में आ रहा था कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैसेज आ रहा है योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, यानी कि आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पर सफलतापूर्वक फेच होकर के आ चुकी हैं और इसी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देखोगे कि चालान नंबर, बीएसआर कोड वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको अपना जो नाम है इंटर करना है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है सेम उस तरीके से फिल किया जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ टिक करने का ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। तो ये जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनका जो आधार कार्ड है काफ़ी पुराना है, जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पुराने जो आधार कार्ड बनते थे, सबसे पहले क्या होता था कि ईयर रहता था और मंथ रहता था, यानी कि डेट एग्जैक्ट नहीं रहती थी। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है आई एग्री वैलिडेट माय आधार डिटेल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके फ़ोन पर एक बार फिर से वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और देन यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो पैन कार्ड है आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो गवर्नमेंट के पास में सफलतापूर्वक सेंड हो चुकी है। यहाँ पर अब आपको बताया जा रहा कि 48 आवर्स का आपको इंतज़ार करना है, आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम बताया गया है, अगर आप आधे घंटे बाद में ही पोर्टल पर आओगे तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ समय के बाद में दोबारा से मैं अगला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस की टैब पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे
और पैन नंबर अपना दर्ज करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे में आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से ऑलरेडी लिंकेड बताएगा। जिन लोगों का लिंक नहीं है उन्हीं लोगों को फीस का पेमेंट करना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।